कभी भी किसी औरत का श्राप मत लेना। देखो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी के साथ अफेयर में जा रहे हो, अब क्लियर रखो कि भाई तुम्हारे साथ मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, शादी नहीं करूंगा। ईमानदारी से बोल दो कि भाई देखो, मेरे फैमिली में सेम कास्ट में शादी होती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हूँ बिकॉज आई लव यू, शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये बात क्लियर रखो। आप जो कमिटमेंट देकर और फिर कहते हो ना पापा नहीं मानेंगे, ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि आप उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कुछ भी चीज आएगा ना, ढेर सारा आएगा। पैसा आएगा ढेर सारा, मुसीबत आएगी ढेर सारा, तो एक साथ ही आता है सब कुछ। मुसीबत ही आ रही है। डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को मुसीबत बोल रहे हो। अब इधर सुनो, घर में पेरेंट्स हैं, घर से पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, खाना पीना ठीक से मिल जाता है, हाथ में स्मार्टफोन है, यू आर अमंग द 1% ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ में आया? कई बार होगा आपको डिप्रेशन होगा, जस्ट सिट डाउन एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। चारों हाथ पैर से हम लोग सक्षम हैं। घर से पैसे आ रहे हैं या आप इतना कमा ले रहे हो, खाना खा ले रहे हो, ठंड के मौसम में आपके पास गर्म कपड़े हैं, राइट, तो आप बहुत रिच हो। सब कुछ मोह माया, फ्रैंकली बताते हैं। आप जितना कमा लो वो कम है। हमेशा कंपैरिजन ऊपर वालों से ही होगा कि मैम उसका टर्नओवर इतना है, हम बोले उससे क्या कंपेयर करो, अडानी से कंपेयर करो ना। मूवीज आपके भावनाओं के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। मैक्सिमम मूवीज किस चीज पर बेस्ड होते हैं? लव स्टोरीज पर। लव उनके लिए $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग सोचते हो अच्छा ये चीज ही तो मेन चीज है लाइफ में। सिर्फ एक ही चीज पर मैक्सिमम स्टोरीज होते हैं पिक्चर्स के। बॉय चेजिंग गर्ल, पिक्चर का एंड क्या होगा? जो उनका सबसे मेन टारगेट होता वो होता बस उससे शादी करना। बेटा, लैला मजनू की भी कहानी इसलिए बन गई क्योंकि शादी नहीं हुई। शादी हो गई होती ना तो दोनों एक दूसरे का बाल नोच रहे होते। ये सारे लव स्टोरीज देखना, जो अधूरे लव स्टोरीज है वही लव स्टोरीज है। शादी के बाद कोई लव स्टोरी नहीं रहता। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। आप इस टाइम का मजा लो, क्योंकि जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो उस समय को याद करके सोचोगे अरे हमने क्या क्या स्ट्रगल किया, ठीक है ना। एक कूलर खरीदना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अब क्या है, ऑफिस में अच्छा 10 AC आना है, साइन कर दो बिल में, बस। जब आपके पास पैसा आएगा तो उम्र निकल चुकी होगी एंजॉय करने की। जब अभी एंजॉय करने की उम्र है आपकी तो आपके पास पैसे नहीं, ठीक है ना। तो मैं बार बार कहती हूँ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, समझो। बेटा, गलत फहमी में मत रहना कि आजकल की लड़कियां बेरोजगारों से शादी करती। बात तो सही है। प्यार अंधा होता था, ये पास्ट टेंस है, क्या प्रेजेंट टेंस सब नहीं है। लड़कियां मुझे देख के मुस्कुरा रही, समझ रही, अच्छा प्यारी समझ गई। अभी तो एक ने मुझे धमकाया है कि मैं केस कर दूंगा आप पर, क्योंकि मेरा एक रील बहुत वायरल हो गया है। लड़कियों को गलतफहमी होता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के पसंदीदा औरत हूँ, उसके दिल में पूरा गर्ल्स हॉस्टल समा सकता है। अब उस पर मुझे एक ने धमकी दिया, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा, आपने ऐसा कैसे कह दिया, सारे मर्दों को एक में कैसे तोल दिया। मैंने कहा कोर्ट में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जज दिल ही दिल कहकर बात तो सही है। बात तो सही है। लड़कियों को गलतफहमी होता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के पसंदीदा औरत हूँ। कभी इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि आप उसके पसंदीदा लड़की हो या पसंदीदा औरत हो। बेटा, उनके दिल में पूरा गर्ल्स हॉस्टल समा सकता है। जब आपके पास पैसा आएगा तो उम्र निकल चुकी होगी एंजॉय करने की। जब अभी एंजॉय करने की उम्र है आपकी तो आपके पास पैसे नहीं, ठीक है। तो मैं बार बार कहती हूँ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, समझो। बेटा, अगर आप सोचते हो कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता। अल्टीमेटली यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। चाहे अभी मेहनत कर रहे हो, चाहे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी बहुत कुछ बैठे बिठाए मिल गया, तो नहीं मिला बेटा। मैंने तो जितना मेहनत किया उतना भी नहीं मिला मुझे।
एक इस पर बहुत अच्छा शेर है, इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी उठी जितने पीसे गए हम। लाइफ में कोई भी चीज पकड़ो ना, उसमें कंसिस्टेंट बहुत कम लोग रह पाते हैं। सब चीज हम लोग आधे अधूरे में छोड़ते हैं, और फिर है ना सिर्फ एक ही चीज सोचना चाहिए, जब आधे में छोड़ा तो शुरू क्यों किया। बहुत बिल्कुल सही बात बोले, ये सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का होता है। उसका रीजन भी यही है। कुछ लोग कहते हैं भाई एक सर्टिफिकेट या एक डिग्री हमारे करियर को डिसाइड नहीं करता। वो सर्टिफिकेट और वो डिग्री बताता है कि आप कितना कंसिस्टेंट मेहनत किए। पूरे साल मेहनत करोगे, पूरा 8, 9, 10 ढंग से पढ़ोगे तो 10th में 90% के ऊपर लाते हैं। तो वो बताता है कि आप में कंसिस्टेंट मेहनत करने की शक्ति कितनी है। वही तो डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होगे कि छोड़ दोगे। कोई भी चीज शुरू करते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं बीच में। लड़कियां इंस्टा पर स्टोरी लगाएगी तो दूसरा देखे पूछेगा सैड क्यों। वही बात सही है। नहीं, ये प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को है ना पब्लिकली नहीं दिखा पाते। हम लोगों को पता होता है कि भाई बहुत सारी चीजें हाइड करना पड़ता है। इसमें एक शेर है, पता है क्या? किसी ने पूछा कि तुम्हें रोते नहीं देखा, किसी ने पूछा कि तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखा, मैंने मुस्कुरा कर दिखा दिया। पंकज शर्मा कह रहा है प्यार तो है थोड़ा सा बस। बेटा एक शेर इस पे, दिल बहलाने को गाने ख्याल अच्छा है, अगला प्यार करे ना करे क्या फर्क पड़ता, दिल बहलाते रहो यस ही लव्स मी। जब तक ये गलत फहमी बने रहेगी तब तक खुश रहोगे। जैसे पता चले कि नहीं प्यार नहीं है तो डिप्रेशन होगा। कितना प्यार से लिखा है, आपसे प्यार हो गया, हर दूसरे दिन आपका चेहरा देखने की आदत हो गई है, बर्दाश्त खत्म हो रहा है और सच है कि हमें जाना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा। लव यू मैम। ऐसी चीजें भेजते रहो यार, मैं खुश रहती हूँ। मुझे लगता है किसी को मेरी जरूरत है। नहीं रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, फिर मत कहना चले गए और बताया भी नहीं। बेटा जो परमानेंट जाने वाले होते हैं ना, वो बाय बाय करके नहीं जाते, ठीक है ना। यू कैनॉट बिड द फाइनल गुड बाय, रिमेंबर दिस। अब फाइनल गुड बाय कभी भी बिड नहीं कर पाते, अचानक चले जाते हैं। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। मैं तुम लोग को हमेशा समझाती हूँ, बहुत खराब समय आए ना बस काट लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके शायद पिछले जन्म या इस जन्म या कभी भी उसके किए हुए जो पाप है ना उसको काटने पड़ेंगे आपको। इस जन्म में काटो, अगले जन्म में काटो, कर्मा जो है ना वो नहीं छोड़ता पीछा। तो इसीलिए बहुत गंदा दिन आए काट लो। सुसाइड तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने कहा था मैम नहीं हो रहा, किसी ने मन करा मर जाए। मैंने कहा मर जाओ, उसके बाद भी इंस्पेक्टर नहीं बने तो बोला कि फिर इंस्पेक्टर बनने की क्या जरूरत है, उसका मर गया तो। मैंने कहा तो उसके पहले भी क्या जरूरत है। लाइफ मस्ट गो ऑन, कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकल आएगा। आदरणीय मैडम जी, हमने कल आपकी रील देखी, यूपी और बिहार के लड़के दूसरों की गर्लफ्रेंड से जलते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं जलते हैं, बस कभी कभी छपरियों की सुंदर गर्लफ्रेंड देखकर मन को खेद होता है। यूपी और बिहार के लड़के जानते हैं गर्लफ्रेंड पापा की कमाई और वाइफ खुद की कमाई से रुकती है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए हम लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंक इत्यादि एग्जाम में टॉप करते हैं और बाद में किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं। बेटा काबिलियत तो यही है, अपने गर्लफ्रेंड से शादी किया तो क्या किया, दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करके दिखाओ तो जाने। हार्ट ब्रेक इज टेरिबल। कहते हैं हार्ट ब्रेक में उतना ही दर्द होता है, शायद उससे ज्यादा दर्द होता है जितना हार्ट अटैक में होता है। समटाइम्स जब ऐसा कंडीशन आता है ना, यू विल फील कि 2-3 हड्डियां टूट जाती तो शायद 2-3 महीने में जुट जाती, लेकिन हार्ट ब्रेक्स जुटने में ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट। आपकी पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है। उनको लगता है कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए। तो वही सेम केस होता है हार्ट ब्रेक्स में भी।